हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। और देखिए, आज हम लोग टाइप 7 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये जो टाइप 7 है ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन एक बात जान लीजिए, मेरे से पढ़ रहे हैं तो हर सवाल को हम इजी बना देंगे और बना देते हैं। आप लोग देखते भी है वीडियो। लेकिन हाँ, इजी उन लोगों के लिए होगा जो लोग मेरा कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, जो लोग मेरे बताए अनुसार वो अपना काम करते हैं, और थर्ड, जिनका बेसिक मैथ है अच्छा उनके लिए, ठीक है, जिनका बेसिक मैथ अच्छा है उनके लिए। देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है आपको कॉम्पिटेटिव में भी पूछ देता है। जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी होता है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछता है। लेकिन उसमें जो क्वेश्चन पूछता है सेम क्वेश्चन, लेकिन आपको उसमें सेकंड में बनाना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको बनाने का तरीका और सबसे पहले आपको कुछ फार्मूला हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, हम फार्मूला हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला नंबर 1, दूरी बराबर कितना होता है, डिस्टेंस। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक है। अब इसी फार्मूला पे 1, 2, 3, तो एक का तो काम हो चुका, इन दोनों का फार्मूला इसी से निकालेंगे। देखिए, चाल बराबर कोई पूछ दे, चाल यहीं रहने दीजिए, समय को बटा में, दूरी बटा समय। समय बराबर दूरी बटा, देखिए यहाँ समय है, चाल को नीचे भेज दीजिए। बस आपको ये 3 फार्मूला से ऐसा कितना भी सवाल हो, किधर से भी हो, कैसा भी हो, आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ये 3 फार्मूला जानने से नहीं होगा, कुछ और आपको हम टिप्स इसमें देंगे जिसको आपको याद रखना होगा। तो इस फार्मूला को हम मिटा देते हैं और आगे हम बताते हैं। ये तीनों चीज़ आपको याद होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। जब ट्रेन एक ही दिशा में हो तो चाल को, देखिए, जब 2 ट्रेन एक ही दिशा में चले, ठीक है, तो चाल को क्या कीजिएगा। तो देखिए, कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा, और कोई दो ट्रेन है, और उस 2 ट्रेन है और दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है, और एक व्यक्ति को पार करेगा, तो क्या समय ज़्यादा लेगा कि कम लगेगा। तो समय क्या लेगा, ये ज़्यादा लेगा, ठीक है, समय क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। तो ज़्यादा लेने का मतलब ये हुआ कि ये धीरे धीरे जा रहा है, तो इसलिए चाल को घटाते हैं। ये हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, चाल को घटाते हैं। जब ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो चाल को, देखिए, अब यही ट्रेन एक इधर से जा रहा है और एक इधर से, अब व्यक्ति यहाँ पे है, इसका स्पीड कुछ और होगा, इसका स्पीड कुछ और होगा, एक दूसरे को पार करने में जल्दी पार करेगा, इसलिए चाल को यहाँ जोड़ते हैं। ठीक है ना। ये ट्रेन के लिए, ट्रेन हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन ये गाड़ी के लिए है, तो इसलिए गाड़ी के लिए आपको ये 2 चीज़ याद रखना है। यानी जब कोई 2 ट्रेन एक ही दिशा में जाए और एक खड़ा व्यक्ति को, ठीक है, एक खड़ा व्यक्ति को पार करेगा, तो समय क्या होगा, ज़्यादा लेगा। ज़्यादा लेने का मतलब ये हुआ कि वो स्लो जा रहा है, इसलिए हम जो उसके चाल को घटाते हैं। और एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब ट्रेन जाएगा तो चाल क्या होगा, हम चाल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। सब काम वैसे हम ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अच्छा चलिए अभी हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है,
यहाँ पे ये भी ट्रेन जा रही है और ये भी ट्रेन जा रही है। मान लीजिए ये पार कर गया, अभी ये तो पार नहीं ना किया है, दोनों का स्पीड या तो सेम होगा या तो आगे पीछे होगा, तो स्पीड सेम तो नहीं होगा, आगे पीछे होगा। तो ये को पार करेगा तो ये तो अभी पार नहीं ना किया होगा इस व्यक्ति को, तो इसलिए पार करने में मान लीजिए एगो पार किया, एगो नहीं पार किया, अभी रुका ही है, मान लीजिए धीरे जा रहा है, तो इसलिए इस व्यक्ति को दोनों ट्रेन पार करने में समय लगा देगा ज़्यादा। तो इसलिए ज़्यादा जब समय लगेगा तो इसलिए समझ लीजिएगा कि स्लो चल रहा है, ट्रेन क्या है, स्लो चल रहा है, इसलिए चाल को क्या कीजिएगा, घटाइएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, ये अपना रफ्तार से आ रहा है, ये अपना रफ्तार से आ रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। तो ये अपना स्पीड से गया और ये अपना स्पीड से गया, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। तो इसलिए ये विपरीत जा रहे हैं, तो इन दोनों का या चाहे चाल स्लो हो चाहे तेज हो या स्पीड हो, तो चाल स्पीड हो या तेज हो, एक दूसरे को तो पार करेंगे ना, ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो जाएंगे तो पार करेंगे, तो जल्दी से ये व्यक्ति को पार कर जाएंगे। इसलिए यहाँ चाल को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, यानी जल्दी से पार करने के बाद इसका चाल स्पीड है। हम एक ट्रिक बता रहे हैं, अगर ज़्यादा ट्रिक नहीं समझ में आए तो बस आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब एक और टाइप है, जब नाव धारा की दिशा में हो तो चाल को, अब थोड़ा आप यहाँ समझाइए मेरे को। मान लीजिए कोई ये नाव है और ये धारा है, ठीक है, नाव ऐसे जा रहा है और धारा भी ऐसे बह रहा है। तो नाव अपने जगह पर, मान लीजिए कहीं किनारा जाना है, तो जल्दी पहुंचेगा कि देरी से पहुंचेगा। पहला बात, नाव अपना स्पीड में जा ही रहा होगा और धारा ऐसे ही बह रहा है, नाव जिधर जा रहा है उधर, तो धारा भी तो उसको ठेलेगा, तो धारा का भी परवाह, यानी धारा भी उसको ठेला और नाव तो जा ही रहा है, तो दोनों ना ठेल रहा है, यानी इसका भी सपोर्ट और नाव का, दोनों एक दूसरे के उधरे दिशा में जा रहे हैं। तो नाव क्या होगा, तेजी से पहुंचेगा। तेजी से पहुंचने का मतलब हम सीधा बताएं कि स्पीड अधिक है, यानी तेज है, तो चाल को क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, यानी जोड़ते हैं। समझ में आया। स्पीड जब अधिक होगा तो चाल को जोड़ना है। अब तो इसके आगे अब तो समझ गए होंगे। जब नाव धारा की विपरीत दिशा में हो तो चाल को क्या करते हैं, मान लीजिए नाव इधर जा रहा है, तो ये इधर ठेलेगा नाव को और नाव इधर जा रहा है, तो मान लीजिए नाव यहाँ आ गया, इसका धारा थोड़ा स्पीड है, तो ठेल कर थोड़ा यहाँ पे कर देगा ना इसको, यानी पहुँचने में इसको ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए यहाँ स्पीड इसका कम हो गया। तो कम का मतलब चाल को क्या कीजिएगा, घटाइएगा, घटाते हैं। ये हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ डिटेल्स बता रहे हैं, ठीक है। बस आपको ये दो टाइप अच्छी तरह से याद रखना है। अगर ये दोनों टाइप अब प्लस फॉर्मूला अगर आपको याद है तो समझिए ऐसा सवाल चुटकियों में बनाइएगा। तो चलिए हम चुटकियों में अब बनाते हैं सवाल को, ठीक है। हम इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये याद रखिएगा। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी 120 किलोमीटर की दूरी पर, यानी ए दो स्थान है और उनकी दूरी कितना दिया है, यहाँ हम लिख देते हैं। दूरी जो है 120 किलोमीटर। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, यानी एक ही समय में वो चलना दोनों शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो 6 घंटे में एक दूसरे से मिलती है और विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटा 12 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं। प्रत्येक कार की चाल ज्ञात कीजिए। क्या आपको ज्ञात करना है जी, चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे, मान लेंगे कार एक ही चाल,
x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ किलोमीटर है और समय घंटा में दिया, इसलिए हम किलोमीटर प्रति घंटा। कार B की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आप निकाल लिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे, चूँकि जब एक ही दिशा में हो तो कार की चाल, अभी हम आपको बतलाएं, अब बताने की जरूरत नहीं। जब कार एक ही दिशा में, यानी दोनों ऐसे, ट्रेन है, ट्रेन हो या कार हो, ऐसे जा रहे हैं और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो इसको पार करने में समय ज़्यादा लगेगा ना, इसका स्पीड कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये कार x और y, कार A की चाल x है और कार B की चाल y है, तो हम घटा लेते हैं x माइनस y। इतना किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। अब सवाल में देखिए क्या यहाँ दिया है। वैसे आप कोई भी क्वेश्चन किसी को लेकर आप बनाइएगा तो बन जाएगा। दूरी लीजिए तब वो बन जाएगा, समय लीजिए तब वो बन जाएगा, चाल लीजिए तब वो बन जाएगा, कोई भी लीजिएगा तो आपसे बन जाएगा। लेकिन हम इसको आसान तरीक़ा से हम बनाते हैं तो थोड़ा अच्छा आपको, मतलब आपको भी लगेगा और समझ में भी आपको अच्छा आएगा। यहाँ से देखिए क्या दिया है, 6 घंटे में एक दूसरे से मिलती है। क्या है ये, समय है, घंटा मतलब समय, तो यहाँ लिखिए समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, हो गया। तो देखिए समय कितना है, 6 घंटा, दूरी कितना है, 120 किलोमीटर, और एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, तो एक ही दिशा में x माइनस वाई। बोलिए कोई दिक्कत है तो, बराबर का चिन्ह होता है तो सामने सामने कटा सकते हैं, 6 दूनी 12, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू 20, एक मान लीजिए। बोलिए कोई दिक्कत है तो, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए यहाँ, और विपरीत दिशा में चलने पर, यहाँ अब विपरीत दिशा हो गया, तब यहाँ फिर लिखिए जब कार विपरीत दिशा में हो तो कार की चाल। अब बताइए, अब कार क्या है, विपरीत दिशा में है, तो कार विपरीत दिशा में है तो हम क्या बतलाए हैं, एक दूसरे के जल्दी पार करेंगे ना जी। तो स्पीड है, चाल क्या है, स्पीड है, तो हम यहाँ चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट्स कर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फिर आगे, यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ क्या है, चलने पर 1 घंटा 12 मिनट, ये क्या है, समय दिया है, तो हम चलिए समय लिखेंगे यहाँ, दूरी बटा चाल। देखिए अभी हम बताएं दूरी, चाल, समय किसी को लेकर आप बना सकते हैं, लेकिन इस तरह आसान हो जाएगा। समय कितना दिया जी, 1 घंटा 12 मिनट, तो हम लिखते हैं 1 घंटा 12 मिनट, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। दूरी है 120, यहाँ देखिए, और चाल है x प्लस वाई, ये चाल होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, घंटा है तो 1 घंटा, यहाँ थोड़ा हम समझा रहे हैं, देखिएगा यहाँ समझा रहे हैं, घंटा है, आप लोग को बेसिक में जो लोग किए हैं उनको दिक्कत नहीं होगा, घंटा है तो रहने दे रहे हैं, प्लस मिनट को घंटा में बदल दिए तो 12, इसमें 60 से भाग देंगे, 12 पचे 60, क्या आएगा 1 प्लस ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 5, 5 एकम 5, 5 और 1, 6/5 घंटा, यही ना होगा। तो हम इतना की जगह पर इतना लिख सकते हैं ना, 6/5 घंटा में बदल दिए, क्योंकि ये सब घंटा ही में है। किलोमीटर प्रति घंटा 120/x प्लस वाई, सामने सामने कटा सकते हैं, 6 दूनी 12, 0, तिरछा तिरछी गुना कर दे, इसको इसमें गुना कीजिएगा तो x प्लस वाई, इसको इसमें गुना कीजिए, 20 पचे 100, ये आपका हो गया 2। बोलिए कोई दिक्कत है तो। अब हम क्या करेंगे, हमको
चाल निकालना है तो एक और 2 को सॉल्व कर लीजिए। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ माइनस में है और ये प्लस में है, तो जोड़ देते हैं। समीकरण 1 + 2 करने पर तो ये हो गया x - y, सही लिख रहे हैं ना जी, इक्वल टू 20। फिर ये x + y इक्वल टू 100, चिन्ह कट गया। x 2x इक्वल टू 20 और 100, 120 सामने सामने कटा सकते हैं, 2 छक 12 यहाँ लिख दे रहे हैं। तो इसलिए x का मान कितना है आपका 60 आ गया। x का मान चाहे तो आप 1 में रखें चाहे तो 2 में रखें, 2 में रख दे रहे हैं क्योंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखते हैं x का मान 60 + y और ये हो गया 100, y 100, 60 को इधर भेज दीजिए 60, इसलिए y का मान 100 में से 60 गया 40। तो आपको क्या निकालना था, कार की चाल, तो इसलिए कार ए की चाल, कार ए की चाल क्या माने हैं x का मान देखिए क्या निकाले हैं, कहाँ है जी, यहाँ है 60। अगर ऐसे लिखिएगा तो क्या है, गलत है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है आपका, चाल कभी किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड होता है। और कार बी की चाल, कार बी की चाल क्या है, y का मान 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया, प्रति मतलब 1 होता है, यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर और 1 घंटा में 40 किलोमीटर भी जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो चलिए। तो ये तो क्वेश्चन आपका 35 नंबर था। एक और इस पे क्वेश्चन हम बता देते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिख दिए हुए हैं और ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर। अच्छा, ये हमको पहले निकालना क्या है, तब शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल, यहाँ जो निकालना है उसी को हम मान लेते हैं। माना शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर घंटा में है, और धारा की चाल, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा देखिए, ये सब क्वेश्चन थोड़ा आप लोग को लगेगा भारी, लेकिन हम जो विधि से बता रहे हैं, जो तरीका से बता रहे हैं, एकदम आसान तरीका से बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए और वीडियो पे बने रहिए। कोई दिक्कत हो कमेंट्स कीजिए। धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, यहाँ देखिए प्रतिकूल और अनुकूल का मतलब पहले जान लीजिए। ठीक है, प्रतिकूल का मतलब और अनुकूल का मतलब ये आपको सबसे पहले जानकारी रखना जरूरी है। तो प्रतिकूल और अनुकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, यानी विपरीत होता है, ऐसे हम लिख देते हैं विपरीत, और अनुकूल का मतलब होता है दिशा में। समझ में आया? तो सबसे पहले यहां हम लिख देते हैं, जब धारा के प्रतिकूल, जब धारा के प्रतिकूल तो चाल, जब धारा के प्रति अनुकूल, अनुकूल तो चाल। देखिए हम धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों, प्रतिकूल का मतलब उल्टा यानी विपरीत, और अनुकूल मतलब दिशा में। तो देखिए प्रतिकूल कह रहा है तो धारा के ठीक उल्टा यानी एक दूसरे के विपरीत जाएंगे तो चाल को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ लीजिए ये चाल x + y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति अनुकूल यानी दिशा में एक दूसरे, सॉरी यहाँ गलती हम कर रहे हैं जी। धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत जाएंगे तो समय अधिक लगेगा, तो इसलिए हम घटाएंगे यहाँ। और अनुकूल यानी दिशा में, तो दिशा का मतलब जल्दी पहुंचेगा यानी प्लस करेंगे।
ठीक है, अब हम सवाल देखते हैं और काम करते चलते हैं। कह रहा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है। देखिए, यानी प्रतिकूल 16 किलोमीटर और ये अनुकूल 24 किलोमीटर, ये दोनों जो दूरी इतना कर रहा है ना, कितना समय लगा रहा है? 6। तो यहाँ क्या आपका लास्ट में देखना है, क्या दिया है? समय दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे समय। समय, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, यही ना है। तो ये देखिए, बस हम आपको समझाने के लिए लिखें, ध्यान से समझिएगा। समय कितना दिया आपका? 6 घंटा। ध्यान दीजिएगा, बराबर है तो बराबर देंगे। दूरी कितना है? 16 किलोमीटर। और ये क्या है जी? प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल में चाल देखिए तो क्या है? x माइनस वाई। फिर धारा के अनुकूल कितना है दूरी? 24 किलोमीटर। और धारा के अनुकूल यानी दिशा में धारा के अनुकूल यानी चाल है x प्लस वाई। ये दूरी हो गया और नीचे चाल हो गया। और ये दोनों दूरी को ध्यान से समझिए, ये दोनों दूरी को कितना समय लगा रहा है? 6 घंटा। यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत है तो? समझ में आ रहा है ना? दोनों को हम क्या किए? ऐड किए। तो अब चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? तो इस टाइप का भी आप लोगों को क्वेश्चन हम बता चुके हैं। वैसे चलिए सॉल्व कर हम दिखला दे रहे हैं। सोलह बाई एक्स माइनस वाई, 24 बाई एक्स प्लस वाई। तो आप x माइनस वाई और x प्लस वाई यू भी पे भी आप तोड़ सकते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ा देरी के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अगेन कर देते हैं, यानी फिर से। अब देखिए, और यह नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी भी उतने ही समय में तय करता है। उतने ही समय मतलब समय कितना था उसका पहले? 6 घंटा। देखिए समय है ना, तो लिखते हैं। तो समय दिया हुआ है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय कितना है? उतने ही समय में 6 इक्वल टू दूरी कितना है? 12 किलोमीटर। चाल क्या है? देखिए प्रतिकूल यानी विपरीत, तो प्रतिकूल में चाल क्या है? फिर धारा के अनुकूल यानी दिशा में 36 किलोमीटर और चाल क्या है? अनुकूल x प्लस वाई। तो ये दोनों को मिला करना इतना ले रहा है समय प्लस, इसको आप 2 मान लीजिए। अब मेरे को यहाँ बताने की खास ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप लोगों को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि में इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व बहुत अच्छी तरह से हम करवाए हैं कि जब नीचे वाला जब चर ये देखिए ये और ये मिल रहा है ना, तो इसको क्या मानते थे? 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू और 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू भी, और इसको सॉल्व करते थे। ठीक है, तो हम उसी तरह इसको सॉल्व भी करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए फिर मानेंगे। यहाँ फिर माना 1 बाई 1 एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू और 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू भी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम बता दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, उस पर देख लीजिएगा आप लोग। तो समीकरण 1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ है 6 इक्वल टू, यहाँ देखिए 16 और 1 बाई एक्स माइनस वाई, 1 बाई एक्स माइनस वाई को क्या माने? u प्लस 24 और 1 बाई एक्स प्लस वाई को क्या मान लें? भी। इसको आप सजा लीजिए थोड़ा, चूँकि इसमें कॉमन भी हो रहा है क्या, तो चाहे तो आप कॉमन कर सकते हैं।
कॉमन कर लें। चलिए तो इसको थोड़ा यहाँ अच्छा पहले लिखिए देते 6 4 4 4 मत कॉमन कीजिए, 2 कॉमन कर लेते हैं क्योंकि 2 ही से ये कटेगा। तो 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4 भी 2 3 6, इसलिए इसको यहाँ लिख देते हैं 8u + 12v = 3। अब इसको आप 3 मान लें, फिर इसको सॉल्व करते हैं। 6 12 और 1/x - y को क्या लिखें u, 36 और 1/x + y को क्या लिखें v। इसमें से जो कॉमन हो रहा है कॉमन कर लेते हैं, 2 ही से कटेगा ये, तो इसमें 2 ही कॉमन कीजिएगा। नहीं कॉमन कीजिएगा तब वो चलेगा, लेकिन आसान हो जाएगा कॉमन करने पर। 2 6 12, 2 1 2 और 2 8 16, 2 3 6, इसलिए 6u 18v = 3। 3 है तो ये अब हमारा 4 हो गया। समझ में आया? अब 3 और 4 को कैसे सॉल्व करते हैं ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो चलिए बता देते हैं। 6 8 नहीं है बराबर, 18 12 नहीं है बराबर, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। इसमें हम 6 से गुना कर देते हैं और इसमें हम 8 से। देखिए इसको और आसान अगर करना चाहते हैं तो खैर उस तरह बहुत टेढ़ा हो जाएगा, इस तरह एकदम सिंपल है, इसी तरह ही याद रखिए क्योंकि बहुत सारा तरीका है मेरे पास। कितना तरीका आप जानिएगा। तो समीकरण, चूँकि समीकरण 3 में 6 से तथा समीकरण 4 में 8 से गुणा करके, दोनों का चिन्ह प्लस प्लस घटाएंगे करके समीकरण 1 - 2 करने पर। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ज़रूर है लेकिन भारी नहीं है। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से अगर अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बना लीजिएगा। 6 8 48 u, 6 में 12 से 12 छक 72 भी 36 18, 8 से 8 6 48, 18 8 144, 8 3 24, घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, कटा दिए। बड़ा ये है, 4 में से 2 गया 2, 14 में से 7 गया 7, भी है तो भी, दोनों में बड़ा ये है माइनस। 14 में से 8 गया 6, 1 का 1 कट गया है, 0 से 0 माइनस से माइनस कट गया, 6 से कटा सकते हैं, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 12 भी = 1, इधर 1 बच गया। अब भी बराबर क्या होगा 1/12। अब भी को माने क्या है देखिए, तो अब भी को क्या माने हैं 1/x + y, तो 1/x + y = 1/12। अब तिरछा तिरछी गुना करिए, इसको इसमें गुना कीजिए, x + y 12 कम 12। अब ये 4 माने थे, 4 है ना था, अब इसको क्या मानिएगा 5 मानिएगा। बोलिए कहीं दिक्कत आपको हो रहा है तो? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, सब अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, भी का तो मान निकल गया है जी, भी का मान ये निकला है। अब इस भी का मान निकला है कैसे, तो किसको सॉल्व किए 3 और 4 को, तो इस भी का मान या तो 3 में रखिए या तो 4 में रखिए, किसी एक में रख लीजिए। तो भी का मान हम 3 में रख लेते हैं, चूँकि भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये रहा 8u + 12। अब भी का मान क्या है 1/12, तो 1/12 = 3, 12 से 12 कट गया, 8u 1
3, 8u 3 प्लस को इधर भेजिए 1, 8u 3 में से 1 गया 2, 2 चौके 8, 4u 1, u 1 इसको बटा में भेज दीजिए 4। u क्या माने हैं देखिए तो 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/4। देखिए अब इसका काम नहीं है, तो इसका काम नहीं है तो हम यहाँ मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह भी नहीं है मेरे पास। इसको ठीक है, चलिए तो यहाँ तिरछा तिरछी कर ले, इसको इसमें कीजिए x माइनस वाई, इसको इसमें इक्वल टू 4। तो 5 माने हैं, इसको क्या मानिएगा आप 6। अब 6 को और 5 को सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस जोड़ लेते हैं। समीकरण 5 प्लस 6 करने पर आप देखिए ये सब जो मानने वाला है ना, आप कितना भी मानिए उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है, आपके ऊपर है। x प्लस वाई इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, कट गया x 2x, 12 4 16, 2 8 16, इसलिए x का मान 8। इस x का मान चाहे 6 में रखिए चाहे 5 में रखिए, 5 में रख लेते हैं। इसका मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 12, 8 को इधर भेजिए -8, इसलिए y का मान 12 में से 8 गया 4, तो y का मान निकल गया। और हम x और y माने थे, देखिए शांत जल में नाव की चल, इसलिए शांत जल में नाव की चाल, इसको मिटा दे रहे हैं, इसका अब जरूरत नहीं है तो हटा देते हैं। शांत जल में नाव की चाल x का मान है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल शांत जल में, यही शांत जल में धारा की चाल क्या माने हैं y का मान क्या निकला है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.5 का टाइप 7 का 40 नंबर क्वेश्चन था। तो अब आपको इसमें 41 तक आप लोगों को बनाना है, ठीक है। तक तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हम बताएं आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आप क्वेश्चन बनाइए, कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स कीजिए। और जो लोग अभी घर पर बैठे हैं उन्हें ऑनलाइन के बारे में कि ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुका है, आप लोग ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। और वो जानना चाहते हैं कि कैसे पढ़ाते कैसे नहीं, तो उन्हें वीडियो दिखा दीजिए, यूट्यूब चैनल उनको बता दीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपना कमेंट्स में ज़रूर राय दें कि क्या पढ़ाई अच्छा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप लोग जल्द से जल्द इसको बनाएं और 41 तक जो डाउट है सो पूछ सकते हैं कल। और कल हम लोग नए चैप्टर के साथ हम लोग अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज बस इतना ही, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।